नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। कल हमने बात कर ली थी राजस्थान करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्लेसेस और साथ में इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो कि फरवरी 22 में न्यूज में रही। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉन्च किया गया उनकी हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियस वीडियो में भी आपको दी गई थी, जिसमें आप अगर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वहां पर पूरी डिटेल गिवन है कि कैसे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप सीधा अपने फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 7357600854। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कर सकते हो जो भी आपकी क्वेरी है पेड कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है राजस्थान जीके, या फिर आप कह सकते हो कि राजस्थान का जो स्टैटिक पोर्शन है जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, राजस्थान करंट अफेयर्स अभी जनवरी 21 टू जनवरी 22 तक रेडी हैं। आप इनमें से जो भी चाहें वो आप परचेज कर सकते हो, तो उसका भी एक तरीका है। सेम चीज़ अगेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वहीं पर सारी डिटेल दी हुई है पिंड मैसेज में, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप सीधा 7357600854 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो, आपको पूरी डिटेल वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस की अगर बात करें, फरवरी 2022 में जो इंपॉर्टेंट न्यूज में रही दैट इज रोहट, पाली में है ये। बेसिकली जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन JPMIA ये डेवलप किया जा रहा है पाली के रोहट में, ठीक है। बेसिकली दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसी का एक पार्ट है ये, ठीक है, जिसके थ्रू आप देखोगे कि मुंबई का JNPT पोर्ट टू पंजाब यहां तक पूरा एक फ्री रेलवे कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, जिसमें आप देखोगे कि इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन मिले, ठीक है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर सके, इन्वेस्टमेंट भी आए और जॉब भी क्रिएट हो सके। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राजस्थान से होता हुआ निकल रहा है, ठीक है। और इसमें पाली वाले एरिया में, पाली के रोहट में जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन है वो ओपन किया जा रहा है। ओवरऑल अगर देखो तो इस प्रोजेक्ट को बेसिकली इस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं किसकी, इस DMIEC का जो पार्ट है जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन, ओके। तो इसको हम 2 फेजेस में कवर करेंगे, ठीक है। और लगभग 3068 हेक्टेयर की जमीन जो है वो रिक्वायर्ड होगी और मेजर वो एरिया कौन सा आ गया, रोहट पाली, ठीक है। इसमें आप देखोगे MOU साइन हुआ है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और एक स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ये MOU साइन तो देखो 2009 में हो गया था, बट कुछ पॉलिटिकल ग्लिचेस के चलते ये अभी तक प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। वैसे DMIC से रिलेटेड हम पिछले कई महीनों से डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स वाले पार्ट में ही, तो जो प्रीवियस वीडियोस अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। और एक चीज मैंने कल भी बताई थी, आज फिर से बता देता हूं, राजस्थान करंट अफेयर्स फॉर मंथ्स दिसंबर 21 एंड जनवरी 22 इनके वीडियोस नहीं आ पाएंगे तो आप इनकी PDF ले सकते हो, PDF बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखें तो राजस्थान करंट अफेयर्स का पूरा कंटेंट इंग्लिश में आपके लिए जनवरी 21 टू जनवरी 22 ये तो पूरा रेडी है और फरवरी का अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्लेस जो कि न्यूज में था। देन कम्स सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट प्लेस। राजस्थान को देखो फर्स्ट रैंक मिली है किसमें, सोलर पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की अगर बात करें तो, ठीक है। बेसिकली अभी एक रिपोर्ट रिलीज की थी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और उस रिपोर्ट के अनुसार हमारे स्टेट में लगभग 10 गीगावाट तक सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन का काम हो चुका है। 10 गीगावाट के जो प्लांट्स है सोलर प्लांट्स वो लगाए जा चुके हैं, और डेट है, कट ऑफ डेट कौन सी बताई हुई है, 31 दिसंबर 2021। तो अभी आप देख सकते हो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल भी ऑलमोस्ट जा चुका है। अब आप देख सकते हो कि और भी डेवलपमेंट हो चुका होगा। तो इस तरीके से राजस्थान में 10 गीगावाट इंस्टॉलेशन हो चुका है, ठीक है। और
राजस्थान के बाद में फिर दूसरे नंबर पे है कर्नाटका। कर्नाटका में टोटल इन्वेस्टेड सोलर पावर कैपेसिटी कितनी है? 7,534 मेगावाट, जबकि गुजरात में कितनी है? 6,309 मेगावाट। अब आप देख लो गुजरात और कर्नाटका, तो कर्नाटका की तो सेकंड रैंक है और गुजरात की है थर्ड रैंक, और राजस्थान की फर्स्ट रैंक हो ही गई। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हो कि राजस्थान में टोटल जितना इंडिया में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका 20% कैपेसिटी तो केवल राजस्थान में है। इंडिया में टोटल कितना इंस्टॉलेशन रहा 31 दिसंबर 2021 तक सोलर पावर इंस्टॉलेशन की अगर बात करें, दैट इज अराउंड 49 गीगावाट्स। ठीक है, और राजस्थान में इसका 10% है, तो अराउंड 20% के लगभग हो चुका है। 10 गीगावाट है राजस्थान में, तो लगभग 20% तक इंस्टॉलेशन इंडिया का केवल राजस्थान में है। और इसके पीछे एक कारण है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए पॉलिसी डिक्लेयर की थी 2019 में। ठीक है, सोलर एंड विंड एनर्जी पॉलिसी 2019। इसके चलते क्या हुआ कि अभी आप देख सकते हो कि 6,552 मेगावाट का एडिशन किया जा चुका है पिछले 2 से 3 सालों में। ठीक है, तो ऐसे आप ये याद रखोगे राजस्थान को फर्स्ट रैंक मिली है सोलर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 गीगावाट टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी हो चुकी है सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें। देन कम्स कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। देखो अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के तौर पे एक जगह, जहां पर जो भी एमएलएज हैं वो आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस कर पाएंगे कि हाँ जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में क्या क्या स्टेटस, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी, क्या इश्यूज हैं जिनको इन्वॉल्व करने में हम सक्सेसफुल रहे। मतलब एक तरीके से आइडिया एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के तौर पे तैयार किया गया है। ठीक है, और ये फाउंडेशन स्टोन कहां पर लगा है इसका? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जयपुर में। और डेवलपमेंट कौन करेगा इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बिल्डिंग का? ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, और जगह है कौन सी? विधायक नगर ईस्ट, जो कि जयपुर में लोकेटेड है। यहां पर ये डेवलपमेंट होगा। साथ में एक म्यूजियम भी डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, कहां पर? विधानसभा कैंपस में ही। इसमें आप देखोगे कि अभी तक राजस्थान की जो ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, ठीक है, तो उस हिस्ट्री के बारे में उस म्यूजियम में डिस्प्ले किया जाएगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। म्यूजियम भी जयपुर में बनाया जा रहा है विधानसभा में, और इधर आप देख सकते हो क्लब, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब राजस्थान प्रोजेक्ट कहां पर है? ये भी राजस्थान में ही बनाया जा रहा है, जयपुर में। ओके, देन कम्स चौप स्टेडियम। ये देखो ऑलरेडी हम इसके बारे में बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, तो बस उसमें एड ऑन कर लो या फिर रिवीजन मान लो। ठीक है, बेसिकली वर्चुअल फाउंडेशन स्टोन अनवील किया गया किसका? चौप क्रिकेट स्टेडियम का। ये चौप जो है ये दिल्ली जयपुर बाईपास पर लोकेटेड है, चोमू की तरफ आ जाता है थोड़ा। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहां सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर देखें ना, तो चौप वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट तो आपको पता है मोटेरा अहमदाबाद में बना हुआ है, जहां पर सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 1.1 लाख लोग एक साथ बैठ करके मैच देख सकते हैं, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। दूसरा लार्जेस्ट है वो है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और तीसरा लार्जेस्ट कौन सा हो रहा है? ये जयपुर में जो चौप क्रिकेट स्टेडियम खोला जा रहा है, ये तीसरा लार्जेस्ट हो गया। ठीक है, इनॉग्रेशन किया चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने, और बाकी जो क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं अभी सौरव गांगुली, वो भी उन्होंने भी वर्चुअली अटेंड किया था इस सेरेमनी को। ओवरऑल अगर कॉस्टिंग देखें तो इसमें लगभग 280 करोड़ रुपए की लागत आएगी इस प्रोजेक्ट में, और सिटिंग कैपेसिटी कितनी है? लगभग 75,000 एक साथ। इसमें 11 क्रिकेटिंग पिच बनेंगे और 2 प्रैक्टिस ग्राउंड बनाए जाएंगे, तो ओवरऑल साइज में भी बहुत बड़ा है ये। ठीक है, और इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन कब लगाया गया? 5 फरवरी 2022। ठीक है, तो इंडिया का तो सेकंड लार्जेस्ट हो गया और वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट। वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा हो गया? आपको ध्यान रहना चाहिए, मोटेरा अहमदाबाद, और सेकंड लार्जेस्ट हो गया मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो चौप स्टेडियम के बारे में भी हमने बात कर ली। नेक्स्ट आ जाता है सांचू पोस्ट बीकानेर। देखो जो हमारी बॉर्डर शेयर होती है पाकिस्तान के साथ में, उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ। ठीक है, तो रेड क्लिफ बॉर्डर वाले एरिया में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सांचू एक जगह है। ठीक है, जहां पर बीएसएफ जो है वो तैनात रहती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पोस्ट लोकेटेड है वहां पर। तो ऐसे में क्या है कि वहां पर टूरिज्म को भी प्रमोट करना है और एक तरीके से ज्यादा से ज्यादा इंडियंस का आना जाना रहे, तो उस पॉइंट से यहां पर
एग्जैक्टली वैसे ही एक टेंपल डेवलप किया जा रहा है या किया जा चुका है, ये कह दो, जैसे तनोट माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है, वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही बीएसएफ पोस्ट पर ही लोकेटेड है। तो ऐसे में सांचू माता टेंपल है, उसका इनॉग्रेशन किया जा चुका है। ठीक है, डेट थी 21 फरवरी 2022। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और सांचू कहां पर है? बीकानेर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रख लेना। देन कम्स राजस्थान की सेकंड लेपर्ड सफारी। ठीक है, लेपर्ड देखने के लिए जब सफारी गाड़ी में बैठ के जाते हो ना, उस तरीके से, तो सेकंड लेपर्ड सफारी राजस्थान की ओपन की जा चुकी है। कहां पर? आमागढ़, जयपुर। सवाल यह है पहली कौन सी थी? तो पहली थी झालाना, ठीक है, और सेकंड हो गई आमागढ़, और दोनों ही जयपुर में लोकेटेड है। यहां पर आप देखोगे अरावली हिल्स में लोकेटेड है ये एरिया। अरावली हिल्स और रघुनाथगढ़ फोर्ट भी आ जाता है इस एरिया में। यहां से कनेक्टिविटी आपको इंश्योर हो जाएगी कि अगर कोई भी टूरिस्ट अगर आता है तो पिंक सिटी में भी घूम सकेगा। तो ओवरऑल बस इतना याद रखना है मेन तो, कि फर्स्ट लेपर्ड सफारी का कहां पर? झालाना, सेकंड आमागढ़, जयपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व्स। सबसे पहले टाइगर रिजर्व से पहले टाइगर्स की बात अगर करें, राजस्थान में 100 से ज्यादा टाइगर्स हो चुके हैं। राजस्थान इस तरीके से पूरे इंडिया में 9th स्टेट हो गया है, 9वां स्टेट बन गया है जहां पर 100 से ज्यादा टाइगर्स रहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें हमारे यहां पर जो टाइगर्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो है रणथंबोर, इसलिए रणथंबोर को सिटी ऑफ टाइगर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, बागों का शहर, और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ही। और यहां पर नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं? लगभग 30। ओके, इसके अलावा सरिस्का, ये यहां पर भी टाइगर रिजर्व है, यहां पर भी 23 के लमसम टाइगर्स अवेलेबल हैं, अभी प्रेजेंट है। करौली में 4 हैं, धौलपुर में 4 हैं, रामगढ़ में 1 है, और मुकुंदरा हिल्स वाले एरिया में भी 1 है। तो ओवरऑल आप देखो राजस्थान में टाइगर रिजर्व्स कितने हैं टोटल? अभी करंटली 3 है और 1 और डिक्लेयर हो गया है। तो टाइगर रिजर्व्स में एक तो है रणथंबोर, एक है सरिस्का, एक है मुकुंदरा, और एक अभी लेटेस्ट जो डिक्लेयर हुआ है वो है रामगढ़ विषधारी। ठीक है, बूंदी वाले एरिया में लोकेटेड है। ध्यान रख लेना भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, तो ओवरऑल बात जो है वो ये कि 100 से ज्यादा टाइगर्स वाला स्टेट इंडिया में 90 नंबर पर अभी राजस्थान भी ऐड हो गया है। इसके पहले 8 स्टेट्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि राजस्थान में जो ज्यादा सक्सेस मिली है वो पिछले 3 सालों में मिली है, जब एडिशनल 30 टाइगर और ऐड हो गए हैं राजस्थान की टोटल टाइगर पॉपुलेशन में। तो टोटल टाइगर पॉपुलेशन अभी कितनी है? 103। याद रखेंगे आप ये। तो ऐसे में ये तो हो गया अपना कंप्लीट इंपॉर्टेंट प्लेसेस का। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो कि फेब मंथ ऑफ 22 में न्यूज में रही। सबसे पहली है नंदघर। अब देखो जो आंगनवाड़ी हमारे यहां पर चलती है ना, जितनी भी आंगनवाड़ियां हैं उनमें से 25,000 आंगनवाड़ियां सेलेक्ट की जा रही हैं, और उन सेलेक्टेड आंगनवाड़ियों को नंदघर के तौर पे बनाया जा रहा है। अब नंदघर का मतलब जिस तरीके से कृष्ण भगवान अपनी माता के यहाँ पर रहते थे, ठीक है, उसी तरीके से सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। एटलीस्ट मोर देन 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज अवेल कराई जाएगी आंगनवाड़ी में, जिससे कि जो बच्चे आंगनवाड़ियों में जाते हैं जिनकी उम्र अगर आप देखो तो कितनी होती है, 3 से 6 साल, उन बच्चों का इनिशियल स्टेज पे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से, और दूसरी तरफ वेदांता ग्रुप, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। कब? 8 फरवरी 2022 को, जिसके अंडर 25,000 आंगनवाड़ियों को सेलेक्ट किया जाएगा, और इन आंगनवाड़ियों को ही किसके तौर पे डेवलप किया जाएगा? नंदघर के तरीके से। टोटल जो खर्चा आएगा वेदांता ग्रुप के वो आएगा लगभग 750 करोड़। तो एवरेज अगर निकाले तो लगभग 3 लाख रुपए एक आंगनवाड़ी पर खर्च करेगा ये ग्रुप। ठीक है जी। और ओवरऑल देखा जाए तो जितनी भी एक 3 से 6 साल के बच्चे को फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती है ना, वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पर डेवलप करने की एग्रीमेंट यहाँ पे फाइनलाइज हुई है। और आंगनवाड़ी में जो बच्चे जाते हैं उनकी उम्र आपको पता ही है, 3 से 6 साल के बच्चों को वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, या फिर उनका कह दो कि शुरुआती जो रिक्वायरमेंट होती है फूड के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, वो फैसिलिटीज दी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। देन कम्स अगेन द इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। बस फर्क इतना सा ही है कि रामगढ़ विषधारी
ओके, जो लेटेस्ट अभी डिक्लेयर हुआ है उसका टाइगर रिजर्व के तौर पे चौथा जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, तो इसका एरिया वाइज रैंक क्या है राजस्थान में? तो इसका आंसर है सेकंड। ठीक है, तो अगर टाइगर रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर रामगढ़ विस्तारी की अगर बात की जाए तो एरिया कितना है इसका? 1050.12 स्क्वायर किलोमीटर्स। जबकि पहले नंबर पे कौन है? रणथंबोर। कितना एरिया रणथंबोर का? 1734 स्क्वायर किलोमीटर्स। हम यहां पर बात कर रहे हैं टाइगर रिजर्व की। कंफ्यूज मत हो जाना भाई, कहीं नेशनल पार्क से मैच कर दो इसको कि सर नेशनल पार्क की तो आपने कुछ और ही एरिया बताया। नेशनल पार्क अलग चीज है, टाइगर रिजर्व अलग चीज है। बेशक एक दूसरे से मैच हो जाते हैं, पर वही चीज है कि आप डिफरेंट समझ के चलो। ठीक है ना? तो पॉइंट क्या है यहां पर? टाइगर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं और स्टेट का ये फोर्थ टाइगर रिजर्व है ही, एरिया वाइज नंबर 2 आ गया। और वैसे इंडिया में कौन से नंबर पे है ये? 52nd। ये इंडिया का 52वां टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है। तो ये तो देखो भाई, अगर यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ ले तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व रिसेंटली न्यूज में था। ये कहां पर है? महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, गुजरात। तो राजस्थान आंसर गया सीधा सीधा। अब देखो, ये जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, इसमें कौन कौन से एरियाज को इंक्लूड किया गया है? देखो, सबसे पहली चीज तो जो रामगढ़ वाला एरिया है ना, वो तो पूरा कवर है। इसके अलावा बूंदी वाले एरिया में डाबी, नैनवान और हिंडोली, इन एरियाज को भी इंक्लूड किया गया है। प्लस भीलवाड़ा के जलिंद्री और बांका, ये 2 और एरियाज हैं। इन सबको मिलाकर के 1, 2 एंड 3, इन तीनों को मिलाकर के ओवरऑल जितना एरिया हुआ है वो है 1050.12 स्क्वायर किलोमीटर। ये मिलकर के रामगढ़ टाइगर रिजर्व बन रहा है। ठीक है जी, और ये एरिया वाइज सेकंड रैंक पे रहेगा, कंफ्यूज मत हो जाना। इसके अलावा इसमें ये जो 1050 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डिमार्केट किया गया है, इसमें कोर एरिया तो रहेगा लगभग 309 स्क्वायर किलोमीटर। कोर का मतलब कोई ह्यूमन डिस्टरबेंस या कोई इंटरफेरेंस वहां पर नहीं होगी। और इसके अलावा आउटर जो एरिया है जिसको बफर एरिया बोलते हैं, वो कितना है? 741 स्क्वायर किलोमीटर। जबकि कोर एरिया कितना है? यहां पर कोर एरिया हो गया 309 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया जी। इसके आगे आप देखो, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो उसका एरिया है 759.99 स्क्वायर किलोमीटर। और सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करो तो 881 स्क्वायर किलोमीटर। तो पहली रैंक तो रणथंबोर की हो गई, सेकंड रैंक एरिया वाइज किसकी होगी? रामगढ़ विषधारी, थर्ड रैंक सरिस्का एंड फोर्थ रैंक मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। तो इस तरीके से एरिया वाइज रैंकिंग ये हो गई है। ठीक है, और बाकी कब किसको डिक्लेयर किया गया था अभी ये ध्यान रखना, 2022 में डिक्लेरेशन हुआ है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी का टाइगर रिजर्व के तौर पे। तो ओवरऑल आप याद रखो कि 4 टाइगर रिजर्व राजस्थान में हो गए हैं अभी। बस अब आपको क्या करना है, जो हमारा स्टैटिक पोर्शन वाला पार्ट है ना, स्टैटिक पोर्शन जो है राजस्थान ज्योग्राफी का, जिसमें हमने वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की थी, वहां पर जाकर के आपको रिवाइज कर लेना है कि कौन से साल में कौन सा डिक्लेयर हुआ था, और उसी में ऐड हो जाएगा ये यहां से हमारा करंट अफेयर। ओके, देन कम्स इंपॉर्टेंट स्कीम, दैट इज सौभाग्य स्कीम। देखो, सौभाग्य स्कीम का नाम सबसे पहले हम देखते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। भाई हर घर को बड़ी आसानी से बिजली का कनेक्शन मिल जाए, ऐसी व्यवस्था करना। ठीक है, ये शुरू हुई थी अक्टूबर 2017 में, और ये आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और साथ में स्टेट्स का भी कोलैबोरेशन है इसमें। तो बेसिकली अभी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा रैंकिंग डिक्लेयर की गई कि भाई सबसे बढ़िया किस स्टेट ने सौभाग्य स्कीम में परफॉर्मेंस दी है, तो उसका आंसर है राजस्थान। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जा रहा है जो भी गांव में रहने वाले घर हैं उनको। इसके आगे अगर देखें तो इसमें सोलर सिस्टम भी कैसा होगा, स्टैंड अलोन, मतलब हर घर के लिए सेपरेट सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। इसके आगे अगर हम देखें तो जो हिली एरियाज में स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर जो कि आजकल यूनियन टेरिटरी है, वहां पर अभी भी इस स्कीम में कुछ काम नहीं हो पाया है। कि बेनिफिशियरीज की अगर बात करें सौभाग्य स्कीम में, तो वहां पर लमसम कितने हैं, 0 बेनिफिशियरीज हैं। ठीक है, तो सौभाग्य स्कीम के बारे में हमें जानना था। अब इस स्कीम के लिए
आपको जब भी हम आगे डिस्कस करेंगे तो इस स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है। वैसे चांसेस कम है कि राजस्थान की एग्जाम में पूछा जाए सौभाग्य स्कीम से रिलेटेड। बाकी ये ध्यान रख लेना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना है, अक्टूबर 2017 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, राजस्थान ने टॉप किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। देन कम्स गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अभी डेली मिनिमम वेजेस में इंक्रीमेंट किया है, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, और वो इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 7 रुपए का। ठीक है, और इफेक्टिव कब से हो गई, 1 जुलाई 2021 से। मतलब अनाउंसमेंट तो कब हुआ है, फरवरी 2022 में, बट इफेक्टिव कब से हो रही है, वो 1 जुलाई 2021 से। ठीक है, अब इसमें देख लो, अनस्किल्ड जो लेबर्स हैं उनकी पहले इनकम हुआ करती थी 252 रुपीज पर डे के हिसाब से, अब कितना हो गया, उसका बढ़ा करके मिनिमम लेवल 259। सेमी स्किल्ड जो होते हैं, अर्धकुशल जिनको हिंदी में बोलते हैं, उनका 264 रुपीज पर डे था, जो बढ़कर के 271 रुपीज हो गया है। इसी के साथ में जो स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं उनको अगर देखें तो उनकी पर डे की इनकम थी 276 रुपीज। ठीक है, जो कि बढ़कर के 283 रुपीज अभी कर दी गई है। इसके अलावा हाईली स्किल्ड जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए पर डे के लिए इनकम कितनी हो गई, उनकी 326 रुपए से बढ़कर 333 रुपए। तो ओवरऑल अगर देखें तो कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 7 रुपए का। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अपनी तरफ से अनाउंस किया है भाई कि जो भी लेबर्स हैं उनकी पर डे इनकम या वेजेस है, मिनिमम वेजेस, उनको अब 7 रुपए से बढ़ा दिया जाए। और क्या हुआ इसकी कैलकुलेशन वो हमने देख ली। देन कम्स इंपॉर्टेंट स्कीम दैट इज गोडवाड़ टूरिज्म डेवलपमेंट सर्किट। ठीक है, गोडवाड़ में देखो ये आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही। इसका मतलब ओवरऑल आप देखो साउथ वेस्ट राजस्थान वाला जो एरिया है वो मेजरली आ जाता है इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पर टोटल 7 टूरिज्म प्लेसेस डेवलप की जा रही हैं, और डेवलप करने के लिए जो एजेंसीज, जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज फाइनलाइज हुई हैं, उनमें एक का तो नाम है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और दूसरी एजेंसी है उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम जयपुर। ठीक है, तो ऐसे में राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये तो देखो डेवलप करेगा, नाम देख लो आप यहाँ पर, सोनाना खेतला जी का मंदिर है उसको डेवलप किया जाएगा, जवाई एरिया को डेवलप किया जाएगा, बाली दुर्ग को डेवलप किया जाएगा, आसोत्रा धाम उसको डेवलप किया जाएगा। इसी तरीके से अरबुदा धाम जो कि सिरोही में है उसको भी डेवलप किया जाएगा। इसी के अलावा जो अधर देवी है वो अचलगढ़ है, या फिर मरकुंडेश्वर है, या फिर अम्बेश्वर जी का मंदिर मान लो, और इसके अलावा भैरू तारक धाम। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको तो देखो डेवलप किया जाएगा राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, और दूसरा इसके अलावा बच गया जालोर फोर्ट, इसको गोडवाड़ टूरिज्म डेवलपमेंट सर्किट के तौर पे इंक्लूड करके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज यहां पर कौन करेगा, डायरेक्टर किसका, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम जयपुर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, 2 अलग अलग एजेंसीज हैं। इसकी ड्यूटी तो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि जालोर फोर्ट को डेवलप करें, और जबकि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो इसकी ड्यूटी क्या हो गई, ये बाकी बचे हुए जितने भी एरियाज हैं उनको डेवलप करेगा। ठीक है, तो दोनों एग्जीक्यूटिव एजेंसीज का नाम याद रखोगे आप, और ओवरऑल देखा जाए तो गोडवाड़ रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी हमने देख लिया। देन कम्स कि भाई अभी राजस्थान में देखो इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से बहुत प्रोड्यूस हो रही है धीरे धीरे, तो वो सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स को दी जाएगी, और डिस्कॉम्स हैं फिर उनको फिर बाद में घरों तक या इंडस्ट्रीज तक पहुंचाएंगे। तो सवाल यह है कि डिस्कॉम्स में जो इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर पावर प्लांट हमारे यहां पर लगे हैं, तो उनमें तो देखो कौन सी एजेंसी काम कर रही है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सोकी जिसको बोलते हैं, सोकी। ठीक है, तो सोकी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है, और दूसरी तरफ राजस्थान ऊर्जा विकास निगम। तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई सोकी के पास में जितने भी सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो इलेक्ट्रिसिटी किस भाव में राजस्थान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दे दी जाएगी। तो एग्रीमेंट में फाइनलाइज हुआ कि देखो 2.17 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम आपको दे देंगे, और साथ में 7 पैसे का एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ लेंगे। ओवरऑल अगर देखो तो ग्रोस 2.24 रुपए पर यूनिट के हिसाब से सोकी अपने पावर प्लांट से प्रोड्यूस्ड एनर्जी को
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है राजस्थान की डिस्कॉम कंपनीज है उनको अवेल करा देगी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखें तो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक ऑप्शन निकल गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जो सोकी है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो भी राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है ना, वो केवल और केवल राजस्थान के लोगों के लिए ही यूज होगी, किसी दूसरे स्टेट को नहीं बेचेगी सोकी, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत 2.17 रुपए पर यूनिट के हिसाब से फाइनलाइज हुआ, और ग्रोसली अगर देखें ओवरऑल एक्स्ट्रा चार्जेस को इंक्लूड करें तो कितना हुआ, 2.24 रुपए पर यूनिट। ठीक है, इसमें और देखें राजस्थान स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो देखो हमारे अगर स्टेट की बात करें तो लगभग पूरे साल में 325 डेज ऐसे आते हैं जब हमें सोलर एनर्जी अच्छे से रिसीव होती है। 365 में से 325 डेज देख लो, सिर्फ और सिर्फ 40 दिन ऐसे होते हैं जब यहाँ पर इशू रहता है, या तो क्लाउड की वजह से या कुछ और वजह से। बाकी हमें यहाँ पर सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी की कोई कमी है नहीं। ठीक है जी, तो अब आप देख सकते हो कि कितनी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इसके अलावा हमारे यहाँ पर वेस्टर्न राजस्थान में हवा भी बड़ी अच्छी चलती है, तो जो विंड एनर्जी है उसका भी बहुत ज्यादा यूटिलिटी है यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर देखें तो 1.5 लाख यूनिट तो विंड और सोलर एनर्जी से लगभग 225 लाख यूनिट बिजली उत्पादन अभी करंटली हो रहा है। अब आप देख लो कितना ज्यादा प्रॉमिसिंग है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ठीक है, करंटली अगर देखो तो 1.5 लाख यूनिट तो प्रोड्यूस हो रही है विंड एनर्जी से, और 225 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो रही है आप सोलर एनर्जी से। तो रिन्यूएबल एनर्जी का स्कोप देखो कितना ज्यादा है। इसके आगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो राजस्थान में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी डेवलप हो चुका है, जो कि भड़ला जोधपुर में लोकेटेड है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। और आप देख लो और एडिशनल लगभग 70,000 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर प्लांट्स और लग सकते हैं राजस्थान में। ठीक है, और आप देख लो नोख में भी राजस्थान का दूसरा सोलर पार्क डेवलप किया जा रहा है। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियोस में या प्रीवियस पीडीएफ में हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर ली है, जहां पर 925 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। और 2025 आते आते राजस्थान में 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी डेवलप करने का टारगेट रखा हुआ है। तो अब आप देख लो कि कितना ज्यादा प्रॉमिसिंग है और क्या टारगेट्स हमने यहां पर रखे हैं। तभी तो हमने देखा ना कि जो पावर मिनिस्ट्री के द्वारा जो रैंकिंग डिक्लेयर की गई, तो पता पड़ा कि सोलर एनर्जी में राजस्थान फर्स्ट रैंक पर है, जहां पर 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी तो ऑलरेडी डेवलप की जा चुकी है। ठीक है जी, देन कम्स द लास्ट इंपॉर्टेंट स्कीम और वी कैन से प्रोजेक्ट, दैट इज ईस्टर्न राजस्थान कैनाल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसमें देखो ईस्टर्न राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को वाटर अवेलेबल कराने के लिए ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल कॉर्पोरेशन जो है, इसके लिए ये मतलब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, उसके लिए अभी ये कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन जो है इसका काम क्या होगा, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना। ठीक है, जिससे राजस्थान के ईस्टर्न एरिया में लोकेटेड जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 13 डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले लगभग 325 करोड़ 3.21 करोड़ जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको आप देखो कि ये पानी की सप्लाई इंश्योर करनी पॉसिबल हो सकेगी। बेशक राजस्थान सरकार, वसुंधरा राजे गवर्नमेंट थी तब भी और अशोक गहलोत गवर्नमेंट है तब भी, लगातार कोशिशें की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नेशनल स्टेटस दे दे। अब नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस मिल जाए तो क्या फंडिंग अच्छी खासी मिल जाती है, बट फिर भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रही है। पाइपलाइन को बिछाने की बात की जा रही है, डैम्स की इंटरलिंकिंग की बात की जा रही है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है इस प्रोजेक्ट की, जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, अराउंड 9600 करोड़ रुपीज। इसमें देखो 2 बैराजेस भी डेवलप किए जा रहे हैं, बड़े डैम, एक तो है रामगढ़ विलेज में और एक है महलपुर। ये दोनों के दोनों 12 डिस्ट्रिक्ट में बनाए जा रहे हैं और रिवर का नाम है पार्वती रिवर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। इसके अलावा नवनेरा, गलेवा, बीकानेर, इसरदा, इन डैम्स को भी लिंक किया जा रहा है। ठीक है, ये डैम्स के नेम है। ठीक है, इसरदा, बीकानेर, गलेवा, नवनेरा, इनकी भी लिंकिंग जो है
वो की जा रही है। तो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डैम्स है और ये 2 नए डैम और बन रहे हैं, रामगढ़ विलेज में एक और एक बन रहा है माहलपुर में, दोनों 12 में है। रिवर पार्वती पे ये डैम बनेगा। इस तरीके से क्या है, ईस्टर्न राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों को पानी की आपूर्ति, पानी की अवेलेबिलिटी कराई जाएगी और इसी के लिए ये इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो देखो ओवरऑल जो राजस्थान के फरवरी मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो हो गए हमारे कंप्लीट। ठीक है, अब हम कल जल्दी कोशिश करूंगा कि जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएं, जिसमें हम डिस्कशन कर लेंगे हमारा इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है, दैट इज एक तो मार्च का हमारा पोर्शन बच रहा है और बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इनका भी हम कंटेंट जो है विद द टाइम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो मेन चीज़ें थी वो तो हमने सारी कवर कर ही ली है। और अब अगर RAS के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो इंग्लिश मीडियम में तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसका मैंने तरीका आपको बताई दिया शुरुआत में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।